डडवाना के राजकीय खेल स्टेडियम में आज सेना की ओर से गौरव सेनानी रैली का आयोजन हुआ है। इस रैली में डडवाना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधीनस्थ डडवाना, लाडनू, मकराना, पर्वतसर, कुचामन व नावा तहसीलों से हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं उमड़ पड़ी हैं। रैली में शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। वहीं पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की अनेक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। रैली के दौरान आर्मी की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाई गई है, जिन पर अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इन स्टॉल पर पूर्व सैनिकों की ओर से आश्रितों की समस्याएं सुनी गई हैं और मौके पर ही उनका समाधान भी किया गया है। साथ ही वीरांगनाओं और युद्धों में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर सेना के जवानों की ओर से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही सिख जवानों की ओर से सांस्कृतिक और युद्ध कौशल की प्रस्तुति दी गई है। वहीं जवानों ने युद्ध के अनेक करतब दिखाए। रैली में साउथ वेस्टर्न कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में सैनिकों को देश का रखवाला करार देते हुए सैनिकों से रिटायरमेंट के बाद देश और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रैलियों के माध्यम से हम पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में ये रैली आयोजित की गई है। रैली के पूर्व हमारी टीमों ने गांव-गांव में जाकर पूर्व सैनिकों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें 1800 से ज्यादा समस्या मिली है, जिनमें से अधिकांश का हम समाधान भी कर चुके हैं। थैंक यू। मैंने तो अपने लेक्चर में कहा कि ये जो डीडवाना की एक्स-सर्विसमैन रैली है, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको आयोजित किया गया, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि रैली के अंदर ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले ही जाके अपने भूतपूर्व सैनिक से मिलेंगे, प्रॉब्लम को पता करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीमों ने, स्वतंत्र टीमों ने, बहुत ही सराहनीय जोग है, क्योंकि इन्होंने 15,000 तक जो सैनिक है उनके साथ कनेक्ट किया। उसमें से जो प्रॉब्लम निकली, ऑलमोस्ट 1800 प्रॉब्लम्स उनके नोटिस में आई और उस प्रॉब्लम्स को 1300 को सॉल्व भी कर दिया गया है और 400-500, क्योंकि हर प्रॉब्लम का टाइम लगता है, आपको पता प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस में है और उम्मीद है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें जब ये जा रहे थे हमारे जवान, तब पता चला कि कई हमारे ऐसे सैनिक हो गए हैं ये अपलंग हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बेड भी अच्छे नहीं है, उनको साइकिल चाहिए या रिक्शा साइकिल चाहिए। ऐसे चीज़ों का उन्होंने फिर प्रोविजन किया CSR के जरिए। उन्होंने इन लोगों को बताया, सोसाइटी को, कि आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं। वो भी आगे आए तो उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा, स्कूटर दिए गए हैं, व्हीलचेयर दी गई है, ऐसे बेड दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आयोजन था बहुत ही एक अच्छे तरीके से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भूतपूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा लेंगे। जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि ये सैनिक एक बार है, जीवन के लिए सैनिक है, चाहे वो भूतपूर्व का सैनिक अभी भी सैनिक है। तो उसने जो सीखा है फौज के अंदर, अपना डिसिप्लिन, कैरेक्टर, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो हम उनको भी इंसेंटिवाइज करने की एक स्कीम लाए हैं। जैसे कि आज आपने देखा 3 भूतपूर्व सैनिक को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हमने भी उसका आज अप्रिसिएशन किया है। इसी मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी इसको कर रहे हैं, ताकि भूतपूर्व सैनिक का जो हमारा कॉम्पिटेंस है सोसाइटी को और आगे लेके जाने में उसका हिस्सा बने। तो ये भी हमारा एक सोच विचार है।